तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था, अरेंजमेंट को बताने के लिए एक सेंटेंस मैंने आपको सिखाया था। तो भाई जरा बोल के बता दें क्या सेंटेंस था। एक बच्चा बोल के बताए बिल्कुल क्लियर आवाज में। बेदम बोलो। कॉमा में गया एक्सयूवी इंद्रजीत माइक्रोवेव में रेडियो सुनकर। अगर कोई भी आदमी बच्चा रेडियो सुनेगा और वो भी कहां सुनेगा, माइक्रोवेव में लेटकर, तो उसका कोमा में जाना तय है। ठीक है, तो इससे हम क्या सीक्वेंस याद रख सकते हैं बच्चे? बैठ जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ऐसे याद रखा जा सकता है। कोमा में गया एक्सयूवी इंद्रजीत माइक्रोवेव में रेडियो सुनकर। कोमा से क्या बताया था, जल्दी बोले, कॉस्मिक रेज। इसके बाद में फिर बेटा गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, यूवी में वी, विजिबल। इंद्रजीत, कौन था इंद्रजीत? कौन था इंद्रजीत? कल बताई थी आपको, रावण का बेटा मेघनाथ। इंद्रजीत भी कहते हैं। ओके, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, माइक्रो तो सीधा आ रहा है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, रेडियो, रेडियो। अब सुनकर तो वही सेंटेंस पूरा करने के लिए रेडियो। और ये किस ऑर्डर में अरेंजमेंट है बेटा? दिस इज द अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जानते हो, वेवलेंथ जानते हो, वेव नंबर जानते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सब पता है। ठीक, नीट का छोटा सा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले किसका आंसर? ठीक है जी, ये नीट लेवल की प्रॉब्लम है। Which of the following radiation has the lowest frequency nu? किस रेडिएशन की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है? आपको कुछ रेडिएशन दे दिए जाते हैं, जो दिए जाते हैं उनमें से लोवेस्ट बतानी है और फ्रीक्वेंसी बतानी है भाई। ठीक है, तो आपको दे दिया जाता है IR, आपको दे दिया जाता है रेडियो, आपको दे दिया जाता है X, आपको दे दिया जाता है गामा रेज। बताइए बच्चों, किसकी सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है? कैसे आंसर दे देंगे? कोमा में गया एक्सयूवी इंद्रजीत माइक्रोवेव में रेडियो सुनेगा। तो 10 सेकंड में दिमाग में सेंटेंस स्ट्राइक कर जाएगा कि पहले कौन सा आ रहा है। जो सबसे पहले आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा? वेवलेंथ कम। अगर कहता वेवलेंथ बताइए सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ का कौन है, तो वेवलेंथ का आंसर हो जाता गामा रेज। अब वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट किसकी है? तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट है? जो सबसे बाद में आया, दैट इज रेडियो वेव। क्या बात सब बच्चों को समझ में आ गई? जिसे समझ में नहीं आई फिर से पूछ सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। ये क्या पूछा है? Which of the following radiation has lowest frequency? ये किस ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं? इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी? तो सबसे छोटी वेवलेंथ वाला सबसे पहले कॉस्मिक और सबसे बड़ी वेवलेंथ वाला सबसे बाद में रेडियो वेव। ठीक है, उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होती है? रेसिप्रोकल, रिवर्स होती है। तो भाई बताइए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? उस तरफ को जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है? इंक्रीजेस। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो। सबसे ज्यादा किसकी है? कॉस्मिक रेज। अब इसमें बताइए उसने क्या पूछा है? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी बच्चों?
आगे बात समझ में 100% समझ में आ गया सभी को? इस टाइप के क्वेश्चंस है। एक दूसरा और क्वेश्चन, आपको ये कुछ रेडिएशंस दिए हैं भाई, ठीक है? एक रेडिएशन आपको दिया है गामा रेज, एक दिया है एक्स रेज, एक दिया है कॉस्मिक रेज, एक दिया है इंफ्रारेड रेज, ठीक है ना? इसकी स्पीड दी है c1, इसकी स्पीड c2, इसकी स्पीड c3, इसकी स्पीड c4। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन c1, c2, c3, c4? क्वेश्चन समझ में आया? What is the relationship between C1, C2, C3 and C4? ये बात कल बता चुका हूं। What is the definition of electromagnetic radiation? The radiations which are constituted by electric and magnetic field, and these two fields are perpendicular to each other as well as, भाई मैं ही बोलता रहूं, कल भी मैं ही बोला, आज भी मैं बोलूं, as well as they are perpendicular to the direction of propagation of radiation and travel with the speed of light। तो भाई ये सारे के सारे रेडिएशन क्या है? किससे चलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। सभी की स्पीड किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ लाइट के। तो क्या सबकी स्पीड अलग अलग होगी या सेम होगी? सेम। तो क्या रिलेशन होगा? C1, C2, C3 and that is all equals to C. What is C? Speed of light. Have you got this point? क्या ये बात समझ में आ गई? आ गया पॉइंट समझ में? अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, अपर लेवल के क्वेश्चंस है। देखो रेडिएशन से रिलेटेड थोड़ी दो चार और बातें डिस्कस करते हैं और फिर नया टॉपिक लेंगे भाई। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई सबकी स्पीड इक्वल होगी लेकिन वेवलेंथ अलग अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, ठीक है? अब नया पॉइंट है, एक टाइप की प्रॉब्लम मैंने कल आपको सिखाई थी। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये नॉर्मल लेवल की प्रॉब्लम है, इन्हें मैं जेई और नीट की प्रॉब्लम्स कह सकता हूँ, ठीक है? पहले बोर्ड पे लिख के समझाता हूँ, फिर पूरा एक असाइनमेंट मिलेगा PYQs का, प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम, जेई की, नीट की, IIT की, सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है? तो देखो भाई आपको कुछ रेडिएशंस दिए जाते हैं, देखिए कंपेयर दी frequencies compare the frequencies of, साइड में लाइन सब छोड़ के चलेंगे, देखो वरना मैं पिटाई करूंगा बच्चों को, जो काम मैंने नहीं किया मैं करवाओगे आप मेरे से। कंपेयर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फॉलोइंग रेडिएशंस। आपको कुछ रेडिएशन दिए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करवाता है, कुछ रेडिएशन दिए हैं उनकी वेवलेंथ को कंपेयर करवाता है, उनके टाइम पीरियड को कंपेयर करवाता है, उनके वेव नंबर को कंपेयर करवाता है। चार टाइप की प्रॉब्लम बता दी। किसको कंपेयर करवाता है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, टाइम पीरियड। चार है, चार में से कोई एक दिया होगा और बाकी किन्हीं का एक कंपैरिजन पूछ लेगा। तो बच्चे आपको जो रेडिएशन दिए हैं, एक पहला रेडिएशन है, फर्स्ट रेडिएशन, ये वेवलेंथ दी हुई है, दिस इज 100 पिकोमीटर। दूसरा रेडिएशन है, इसकी वेवलेंथ दी है 200 पिकोमीटर। तीसरा रेडिएशन है, इसकी वेवलेंथ दी है 300 पिकोमीटर। फोर्थ वेवलेंथ 500 पिकोमीटर। या किसी और यूनिट के साथ में इनकी वेवलेंथ दी है। क्या कंपेयर करवाता है? फ्रीक्वेंसीज। अगर मैं आपसे कहता हूं एक बेसिक सी बात, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई एक रेडिएशन है
उसकी वेवलेंथ है 100 पिकोमीटर, यू फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितने बच्चों को फार्मूला याद हो गया? न्यू इज इक्वल टू व्हाट? अरे यार क्या बात है, कितनी जबरदस्त क्लास है, कितने अच्छे बच्चे। मैं अभी के अभी ये प्रूव कर सकता हूं कि आपसे अच्छे बच्चे इस दुनिया में नहीं है, और मेरे से अच्छा टीचर इस दुनिया में नहीं। देखो कैसे। अच्छा बताओ, दुनिया में सबसे बढ़िया कौन सा देश है? इंडिया। सबसे बढ़िया स्टेट कौन सी है? हिमाचल। हिमाचल में सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट एट, अब आप देखो कोई कहती मैं लाहौल का नहीं, वो उसको नहीं, अब जहां हो वहां सब वो सबसे अच्छा होता है। कुल्लू। कुल्लू में सबसे बढ़िया जगह कौन सी है? अब मोहल में सबसे बढ़िया स्कूल कौन सा है? आगमिक स्कूल में सबसे बढ़िया क्लास कौन सी है? 11 साइंस। सबसे अच्छे बच्चे कौन से हैं? 11 साइंस। सबसे बढ़िया टीचर कौन है? हो गया ना प्रूफ? तो हम सबसे बढ़िया ये मान के चलो। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, राइट। ये पहले वाले की फ्रीक्वेंसी को न्यू1 कह देता हूं, दूसरे की न्यू2, न्यू3, न्यू4। एक तो तरीका ये है बच्चे कि मैं हर जगह सभी की क्या कैलकुलेट करूं, न्यू कैलकुलेट करूं, फिर उसका कंपैरिजन को कंपैरिजन समझते हैं, कंपेयर करना दो चीजों। तो भाई ये न्यू1 इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो सी तो सब में आएगा, एंड दैट सी विल रिमेन कांस्टेंट। सी क्या रहेगा बच्चे? कांस्टेंट रहेगा। तो जो चीज कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए। अरे भाई साहब क्या हो गया? तो YouTube चैनल का लिंक पूछ रहा है, इसका मतलब तूने तो क्लास में पढ़ना ही नहीं है, फिर तू सारे लेक्चर YouTube से देखेगा भाई। अब देखो बेटा, तो क्या करना है आपने? आपको पता है जो C है दैट इज कांस्टेंट इन ऑल, तो बेटा क्या फार्मूला बन जाएगा? न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो बच्चे जब मैं यहां पर कंपैरिजन करूंगा, न्यू1 इज टू न्यू2 इज टू न्यू3 इज टू न्यू4, और न्यू किसके इक्वल है? 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना है पहले वाले का? 100। देखो मेरे से पहले आंसर दे दोगे आप। दूसरे वाले का क्या बचे? 1 अपॉन 200। पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, ऐसे फार्मूले को मॉडिफाई करना है। तीसरा बताइए 1 अपॉन, नेक्स्ट बताइए 500, 1 अपॉन 500। दिमाग काम सोच रहा है कि 300 तो नेक्स्ट 400, लेकिन दिस इज 500। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर इसी फॉर्मेट में आंसर दिया तो कहानी नहीं खत्म होगी, लेकिन इस फॉर्मेट में नॉर्मली आंसर नहीं दिया जाता, तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम बताइए क्या आएगा इसका? एलसीएम जानते हो? Yes. एक ऐसा नंबर जिससे सारे क्या हो जाए? सारे को वो नंबर, मतलब वो नंबर जो है सबसे डिवाइड हो जाए, ऐसा समझ लीजिए। तो देखो भाई, क्या कोई नंबर बताएं सोच करके? 1500 या 3000? 1500। 200 से कैसे करेगा डिवाइड? 1500 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। चलो मान ले 1500 एलसीएम ले लिया हमने, तो 1500 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 1500 से मल्टीप्लाई किया यहां पर, तो कितना आ जाएगा बताओ? 15। समझ आ गई क्या बात? यहां पर आप बताओ कितना आएगा? 1500 डिवाइड बाई 200, 7.5। यहां पर क्या आ जाएगा? 5। यहां पर क्या आ जाएगा? 3। अरे मेरी बात समझ में आ गई क्या बच्चों? अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं दिया है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं सभी को? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 10। और ये कितना हो जाएगा? किससे किया भाई? 2 से। ये 6। इज इट? तो ऑप्शंस में देख लेंगे आंसर क्या दिया हुआ है। हो सकता है यहीं पे ऐसे ही फॉर्मेट में आंसर दिया हो सकता है बच्चे इस फॉर्मेट में आंसर दिया हो सकता है इस फॉर्मेट में आंसर दिया हो। अगर ये क्वेश्चन होता आईआईटी का तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट,
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। मेरी बात कितने बच्चे समझ गए? आगे ठीक से समझ में बात सभी को? दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का अपने आप से करके दिखाएंगे। अब धीरे 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 आपको अपने लेवल तक लेकर के आता हूं, ठीक है? तभी तो बात बनेगी आगे तक। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं और ये देख रहा हूं कि सबसे पहले भाई किसका आंसर मेरे पास पहुंच जाएगा। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है। इस बार आपको दिया हुआ है टाइम पीरियड। क्या दिया हुआ है? टाइम पीरियड। T1 कंपेयर द फ्रीक्वेंसी T2 T3 T4। ये 4 टाइम पीरियड दिए हुए। पहले वाले रेडिएशन का टाइम पीरियड दिया हुआ है 1.0 10 की पावर -2, 2.0 10 की पावर -2, 3.0 10 की पावर -2, 4.0 10 की पावर -2 सेकेंड, सब सेकेंड में। कंपेयर क्या करना है बच्चे? ν1 ν2 ν3 ν4। What is the relationship between frequency and time period? Yes, raise your hands. किस किस को पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन? कल ही बताया बच्चे, हमको दिखाओ कितने बच्चों को पता है? जी देखो जल्दी मिल गया? What is the formula? You tell me the formula first. Yes, frequency equal to what बचे? Frequency is equal to 1/time. ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पर क्या लिखें? खुद से ट्राई कर रहे हैं या मैं करूँ? बोलो जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। एक बार ट्राई कीजिए। दो में 1/T1 1/T2 1/T3 1/T4। सबकी वैल्यूज लिख लीजिए। 1/-2 अच्छा, जो कॉमन चीज होती है ऐसे रेशो में गायब हो जाती है ना, बताइए इसमें क्या चीज कॉमन है? 10 की पावर -2 तो सब में से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? ये 10 की पावर -2 सब में से मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या रह गया आपके पास? 1/1 1/2 1/3 1/4। हो सकता है यही आपका ऑप्शन। तो यहीं पे बात खत्म हो गई। एलसीएम लेकर के ऑप्शन किया गया। अब जरा एलसीएम लेकर के निकालो। व्हाट इज एलसीएम ऑफ दिस? 12 सभी से डिवाइड हो जाएगा जो नंबर इसमें लिखे हैं, ठीक है जी? तो यहाँ पर क्या, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते हैं सबको? 12 से। 12/1 तो 12 ही रहेगा। यहाँ पर 12 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं? हाथ उठा के बताएंगे। बात ठीक से बिल्कुल समझ में आ गई। अगर किसी बच्चे ने रिपीट करवाना है वो हाथ उठाए, घबराए नहीं, दोबारा पूछ ले, डोंट वरी, आई विल टेल अगेन। ओके, आई विल टेल। यहाँ तक की बात ये पता चला ये कैसे चला, गायब हो गया। 10 की पावर -2 10 की पावर -2 10 की पावर -2 10 की पावर -2, मैंने सबको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब में से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा भाई? 1/1 1/1। यहाँ पर क्या बचेगा? 1/2। यहाँ पर क्या बचेगा? 1/3। वहां पर क्या बचेगा? 1/4। सर पिछले क्वेश्चन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया जी,
जो फ्रैक्शनल था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, हो सकता है फ्रैक्शनल में आंसर ना हो, ठीक है, होल नंबर में सारे आंसर हो, तो 7.5 को 15 करने के लिए 2 से सबको मल्टीप्लाई करना। सर अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो कोई भी कर सकता अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो नीट में तो दोनों नहीं आएंगे, ये सिर्फ आईआईटी में आएंगे। मैंने बोला आईआईटी में मोर देन 1 करेक्ट होते हैं, नीट में जेई में एक ही ठीक होगा आपका, ठीक है। तो जैसे ही आपका आंसर मिल जाए, हो सकता है आपके यही में आंसर यही वाला आंसर दे रखा हो, तो यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या किया बच्चे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब समझते हो, एक ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए जिस नंबर को इन सबसे डिवाइड किया जा सकता हो। तो 4 × 3 12, अब 12 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 12/1 12। देख लो भाई जिन बच्चों ने पूछा था, और ये 12 डिवाइड बाय 2 तो 6 आ गया, 12 डिवाइड बाय 3 तो 4 आ गया, 12 डिवाइड बाय 4 तो 3 आ गया। अब आगे बात समझ में यस आ गया, ठीक से समझ में 100% सबको, यस सर। ओके। तो भाई एक इस तरह के कंपैरिजन के क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, अब इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप उसको डायरेक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है ना। कंपेयर wavelengths वेवलेंथ कंपेयर करनी है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है Q1 एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर ये आपने 4 लिखा है या 9? 4 सेक्शन 4 सर 9 4 ये 16 वेवलेंथ्स को कंपेयर करना है फ्रीक्वेंसीज की। यस, हु विल आंसर फर्स्ट? Done? Sure. 8 ratio. Relax. ऐसे सोल्व कर दिया, चलो। What the formula? Mu is equal to C upon lambda. equal to C upon mu. Not V बेटा, mu. Frequency. ओके, तो बोलिए क्या हो जाएगा आपके पास में? लैम्डा 1 is to लैम्डा 2 is to लैम्डा 3 is to लैम्डा 4. 1 upon mu 1, 1 upon mu 2, 1 upon ठीक है। तो भाई क्या आ जाएगा आंसर? 1 अपॉन 2 10 की पावर 10 बोलो 1 अपॉन 4 10 की पावर 10 8 10 की पावर 10 1 upon 16 10 की पावर 10. What about 10 raised to the power 10? Will we cancel out? What is 1 by 2 is to 1 by 4 is to 1 by 8.
एलसीएम कितना आ सकता है? 16 आ जाएगा या 8 आएगा? 16। तो 16 से सबको मल्टीप्लाई करते यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो? 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? यही आंसर था। कितने बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कंफर्टेबल हैं, जो कर पाएंगे, सोल्व कर लेंगे? वेरी गुड। ठीक है जी। तो भाई ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।